difficulty of English language, guys. CTET exam is approaching. Some people are saying the 5th को हो जाएगा, but I am skeptical about it. लेकिन मैं फिर बोलूँ आपको, उस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, जिसके अंदर हम सारी चीजें थोड़ा सा साउंड के रिलेटेड और चीजें हैं, लॉट ऑफ पीपल डिमांडिंग फोनेम मॉर्फेम ये क्या होते हैं, तो उस पर मैं आपको एक आज वीडियो देने वाला हूँ और एक हाफ एन आवर का वीडियो होगा गाइस, एंड वेरी वेरी प्रोडक्टिव वीडियो जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल थिंग. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द बिजनेस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, चलिए आज मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, जो मैंने शायद पहले भी अभी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी थी, है ना, तो उस पर भी बता चुका हूँ शायद. इंग्लिश लेटर्स जो है वो कितने हैं हमारे पास गाइस, वो 26 है. लेकिन 26 लेटर पे जो साउंड बनते हैं इंग्लिश में वो बनते हैं 44. ध्यान रखिएगा, 26 लेटर पे जो साउंड है इंग्लिश के, और ये हमारा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 26 लेटर पे 44 साउंड बनते हैं, बार बार पेपरों में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिए. इंग्लिश में जो वाउल्स होते हैं वो होते हैं 5, लेकिन जो वाउल्स के साउंड होते हैं वो होते हैं आपके 20. जो वाउल्स के साउंड होते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी कोई नहीं पूछेगा पेपर में वाउल कितने हैं, बट दे विल आस्क यू कि वाउल के साउंड कितने हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिए. इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21, लेकिन कॉन्सोनेंट के साउंड कितने हैं, 24. तो जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं गाइस, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर आर एग्जाम. ध्यान रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं, 26 लेटर पे 44 साउंड. ठीक है, वाउल हमारे पास 5 है, लेकिन 20 हमारे पास क्या है, वाउल के साउंड. कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 है, लेकिन कॉन्सोनेंट के साउंड कितने हैं, 24 है. वाउल को देखिए, मैं फर्दर डिवाइड करता हूं, इंग्लिश वाउल्स. इंग्लिश के जो वाउल्स हैं उनको मैं फर्दर डिवाइड करता हूं. कैसे, मतलब ये हमारे पास कितने साउंड बताए मैंने, 20. ठीक है, इनको जब आप डिवाइड करने जाएंगे गाइस, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. पहला पार्ट होगा इसका मोनोथोंग. ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1 और थोंग का मतलब होता है साउंड. मोनोथोंग गाइस, मोनोथोंग का डेफिनेशन होगा सिंगल वाउल साउंड, यानी जब एक वाउल का साउंड आ जाए उसको मोनोथोंग बोलते हैं. ध्यान रखिएगा, हमारे पास मोनोथोंग की संख्या होती है 12. ये ध्यान रखिएगा, मोनोथोंग की संख्या कितनी होती है, 12. ठीक, उसके बाद हमारा ये वाउल का ही पार्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये वाउल का पार्ट बता रहा हूं, वाउल को 20 को कैसे डिवाइड कर रहे हैं. और मोनोथोंग के बाद हमारे पास होता है डिप्थोंग. डिप्थोंग के अंदर जो होता है गाइस, वो हमारे पास डाई का मतलब होता है 2 और थोंग का मतलब होता है साउंड. तो डिप्थोंग को हम जो है बोलते हैं डबल वाउल साउंड. ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं गाइस, डबल वाउल साउंड. इसका एक नाम हो रहा है क्योंकि ये ग्लाइड करते हैं, तो इनका नाम है ग्लाइडिंग वाउल. और इनका एक नाम हो रहा है कॉम्प्लेक्स वाउल. इनका एक नाम हो रहा है गाइस कॉम्प्लेक्स वाउल. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो डिप्थोंग के जो है वो आपके बेसिकली 3 नाम हैं, ये ध्यान रखिए. डिप्थोंग का मतलब हो गया डबल वाउल साउंड, यानी जब 2 वाउल साउंड एक साथ आते हैं तो उसको हम डिप्थोंग बोलते हैं. जैसे ना डियर, डियर, हेयर, है ना, डियर हो गया, हेयर हो गया, बुआए. तो ऐसे करके जब 2 साउंड एक साथ आते हैं वो अलग कहानी है दूसरी. आज मैं एक बेसिक कवर कर रहा हूं और यही आपका सीटेट में पूछा जाता है. ठीक है, डिप्थोंग की जो संख्या है गाइस वो है 8. ठीक है, डिप्थोंग की जो संख्या है वो क्या है, हमारे पास 8 है, ये ध्यान रखिएगा. तो ये तो एक मैंने बेसिक बात बता दी जो आपको ध्यान रखनी है, और इसके अंदर जो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं वो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, मोनोथोंग, डिप्थोंग और ये वाउल्स की संख्या कितनी है, वो सारी बातें आपको याद रखनी है, ये ध्यान रखिए. चलिए मैं आगे लेके चलता हूं इस पे मेन पार्ट पे आपको. और क्या है, आज मैं मोनो क्या कहते हैं, फोनेम मॉर्फेम ये सब भी बताने वाला हूं, और जो आपको बहुत जरूरी काम आएगा पेपरों में. चलिए गाइस, आज पहला वर्ड उठाते हैं, और आज काफी सारे वर्ड कराने वाला हूं मैं, काफी सारे वर्ड कराने वाला हूं. पहला वर्ड है हमारे पास फोनेम. गाइस, फोनेम को अगर मैं समझाऊं तो फोन का मतलब होता है साउंड. फोन का मतलब होता है साउंड. ठीक है, तो फोनेम को हम बोलते हैं अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड. अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड. ठीक है,
और हमारे पास साउंड की यूनिट कितनी है इंग्लिश में? 44। हमारे पास जो साउंड की यूनिट है वो कितनी है गाइस? 44 है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको ऐसे ही समझ लो जैसे हिंदी में क, ख, ग, ठीक है ना। अब जैसे आ है, ये भी साउंड है, ई है, ये भी साउंड है, तो यही इसी तरह से क्या होते हैं? फोनेम होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं गाइस, रैट। मुझे रैट में अगर फोनेम निकालने हैं, ठीक है ना, या अगर मुझे मेल में फोनेम निकालना है, मैच में फोनेम निकालना है, तो मेरे को अगर मानिए इसमें फोनेम निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए जरा, देखिए रैट में जब आप बनाएंगे तो ऐसे ले लीजिए, चाहे हिंदी में, है ना, रैट करके ले लीजिए। तो एक तो रा हो गया, एक ये मात्रा हो गई, एक टा हो गया, तो इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे, र, ए और ट। तो इसका मतलब इसमें 3 फोनेम निकले, ठीक है। इसका मतलब रैट के अंदर कितने फोनेम निकले हैं? 3 फोनेम। अब मेल को जब डिवाइड करेंगे मैं ऐसे लिख देता हूं, तो हिंदी का सारा लेना ठीक नहीं है गाइस, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अलग चलती है, बट एक बेसिक समझने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। मेल, अब मेल में देखो माँ है, ए है और ला है, तो जब माँ बोल रहा हूं तो माँ आ गया, ए में आ गया ए और आई दोनों, और ला में आ गया आपका क्या? ये। तो यहां पे अक्षर तो 4 है, लेकिन फिर भी फोनेम कितने निकले गाइस? इसमें 3। अक्षर 4 थे लेकिन फोनेम 3 निकले। अब मैच में देखो, मैच में भी अगर लगाऊं तो मैच ऐसे लिख लो, है ना, मैच। अब माँ हो गया, ए हो गया, चा हो गया, तो यहां पर आएगा माँ, ए, और TCH का एक ही साउंड है, तो ये बन गया क्या? मैच, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइस कुछ नहीं होता है फोनेम। फोनेम का मतलब होता है जब आप एक बेसिक यूनिट ऑफ साउंड को कवर कर रहे हैं, यानी आप जब बेसिक टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उस वर्ड को आप बोल रहे हैं। मैं यहां पर 4 वर्ड लिख रहा हूं, आपको मेरे को बताना है उसके अंदर कितने हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको मुझे बताने हैं कितने फोनेम हैं। पहला वर्ड मैंने लिख दिया कॉम्प्लाई, चलिए दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया नेट, तीसरा वर्ड मैंने लिख दिया फ्रॉग, ठीक है, चौथा वर्ड मैंने लिख दिया फास्ट। आपको मेरे को बताना है गाइस इनके अंदर कितने फोनेम हैं, ऐसे ही तोड़ के बताना है, जैसे मैंने तोड़ के बताया हुआ, जैसे मैंने उसको ब्रेक करके बताया हुआ, ठीक है। सो आई वांट यू गाइस टू टेल मी द कि इनमें चारों में कितने हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को कॉम्प्लाई, नेट, फ्रॉग और फास्ट में कितने फोनेम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्या? आपका मॉर्फेम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मॉर्फेम। देखिए ऊपर की डेफिनेशन मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको फर्क पता होना चाहिए कि फर्क क्या है दोनों। चलिए मॉर्फेम गाइस, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। मॉर्फ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? शेप। तो ये ध्यान रखना, मॉर्फेम क्या होते हैं बेसिकली? मॉर्फेम आपके होते हैं जहां पर आप किसी चीज का ये बताते हैं कि वो बना कैसे है। मॉर्फेम को आप ऐसे ले सकते हैं, मॉर्फेम की डेफिनेशन है अ बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड। बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड। अब फर्क क्या है फोनेम में और मॉर्फेम में गाइस? बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड में ये ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। अब आपको वो साउंड देखना है जिसके अंदर कोई मीनिंग हो। गाइस का, खा, गा कोई मीनिंग नहीं है, वो तो सिर्फ साउंड है ना। तो अब मुझे देखना है कि जिसमें मीनिंग हो। जैसे मैं फिर से लेता हूं रैट का एग्जांपल। रैट को जब आपने डिवाइड करा था गाइस फोनेम में, तो वो बना था रा, ए और टा, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं थे इनके। आप इसको इंडिविजुअली लेंगे तो इंडिविजुअली इसका कोई मीनिंग नहीं था, रा का, ए का, टा का। लेकिन अगर मैं रैट को पूरा लिख दूं, ठीक है ना, यहां पर फोनेम तो 3 निकले, लेकिन रैट में जब आप मॉर्फेम निकालने जाएंगे तो रैट एक पूरा मीनिंग है। तो रैट को जब आप निकालेंगे तो मॉर्फेम निकलेगा आपका 1। रैट को जब आप निकालेंगे तो मॉर्फेम आपका क्या निकलेगा? 1। ये ध्यान रखना। जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, कोई भी, ये एक फोनेम है, ठीक है, सॉरी मॉर्फेम है, एक मॉर्फेम, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं इसमें देखिए और क्या बातें होती हैं मॉर्फेम में, मैं बताता हूं।
जैसे लेकिन अगर मैं रैट्स कर दूं, जैसे मैं रैट्स कर दूं, रैट्स के अंदर जो है गाइस दो मॉर्फिम है। कैसे है? एक तो रैट मीनिंग है, ठीक है, उसका मतलब हो गया एक चूहा, और एक एस है। एस का मतलब होता है वो किसी भी वर्ड को प्लूरल बना देता है। एस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो किसी भी वर्ड को प्लूरल बना देता है। एस का भी अपना एक पूरा मीनिंग है, ठीक है, एस का भी क्या है गाइस? अपना एक पूरा मीनिंग है। अब मैं आपको ये बताता हूं मॉर्फिम के टाइप्स क्या होते हैं और उस पर क्या क्या बातें हम कर सकते हैं। गाइस मॉर्फिम हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हो गया फ्री मॉर्फिम और एक आपका क्या हो गया? बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम वो होते हैं जिनका सेपरेट मीनिंग होता है। फ्री मॉर्फिम वो होते हैं जिनका सेपरेट मीनिंग होता है, यानी जिनको आप सेपरेटली एक मीनिंग के तौर पे आप दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो बाउंड होते हैं, बाउंड का मतलब ये कि वो कैद है, तो इसका मतलब इनका सेपरेट मीनिंग नहीं होता। हाँ, लेकिन मीनिंग होता है इंग्लिश में, ये वर्ड को चेंज कर देते हैं, इनका सेपरेट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। फ्री मॉर्फिम के साथ जुड़कर अपना मीनिंग बनाते हैं। फ्री मॉर्फिम के साथ जुड़कर अपना मीनिंग बनाते हैं। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि जो फ्री मॉर्फिम होगा उसको तो आप अकेले कहीं पर भी लिख दो, लेकिन बाउंड मॉर्फिम को आपको फ्री के साथ ही लिखना पड़ेगा। बाउंड मॉर्फिम में जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सारे होते हैं जो हमारे इंग्लिश में है सफिक्स और प्रीफिक्स। जो हमारे जितने भी है सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स प्रीफिक्स आप देख लीजिए कितने होते हैं। जैसे एस है हमारा, ठीक है, और अगर मैं बोलूं नेस है, एल वाई है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं जैसे और बहुत से होते हैं यार जो बाद में लगते हैं, जो पहले लगते हैं ना, किसी भी वर्ड में जो बाद में लगते हैं और पहले लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक वर्ड बोला ऑनेस्ट। गाइस अगर कोई आपसे पूछे ऑनेस्ट में कितने मॉर्फिम है, तो ऑनेस्ट को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ऑनेस्ट अपने आप में एक वर्ड है पूरा, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, तो ऑनेस्ट में आपका एक मॉर्फिम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑनेस्टली, अगर मैं बात करूं ऑनेस्टली, अब देखो ऑनेस्टली और ऑनेस्ट में क्या फर्क है? ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव में एल वाई ऐड होते ही क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। अब कई लोग कहते हैं एल वाई में कौन सा मीनिंग था? गाइस एल वाई में मीनिंग था कि उसने एक एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दिया। एल वाई का क्या मीनिंग था? उसके पास इतनी पावर थी इंग्लिश में कि वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर पा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं और एग्जांपल लेने लगूं, जैसे अगर देखो मैं बहुत सब सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, देखिए जैसे देखिए बायर्स। अब बायर्स को जब मैं डिवाइड करूंगा तो एक तो हो गया बाय, बाय हो गया खरीदना, अब उसमें ईआर लगा दो, वो क्या हो गया? खरीदने वाला, तो ईआर ने खरीदने का खरीदने वाला बना दिया, और अगर उसमें मैं एस लगा दूं तो खरीदने वाले। तो अब मैं बोलूं तो बाय तो हो गया आपका खरीदना, यानी ये एक वर्ब थी, वर्ब को बना दिया नाउन, नाउन को बना दिया प्लूरल नाउन, ठीक है। तो इसका मतलब एक मॉर्फिम ये था, एक मॉर्फिम ये था और एक मॉर्फिम ये था। तो मॉर्फिम आपका जो होता है गाइस वो होता है जब कोई चीज ऐड हो, उसका अपना एक इंग्लिश में सेपरेट मीनिंग हो, ठीक है। फ्री मॉर्फिम जो होता है वो अपने अलग मीनिंग रखते हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, है ना, कोई जरूरत नहीं है इनको। जैसे अगर मैं बोलूं ऑनेस्ट, ब्रेव, स्मार्ट, काइंड, ये सारे क्या है? ये फ्री मॉर्फिम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं नेस, एल वाई, ठीक है, और अगर मैं ले लू इन, प्री, ठीक है, अन, ये सब क्या है हमारे? जैसे अगर कोई आपको पूछे गाइस अनेबल में कितने मॉर्फिम हैं, तो ये ध्यान रखना, अन का मतलब हो गया
एक, और एबल का मतलब हो गया एक। एबल योग्य है, अनेबल अयोग्य है। तो यानी ये समझिए कि अन के पास कितनी पावर थी कि उसके वर्ड को ही उसने चेंज कर दिया। ये आपका फ्री मॉर्फिम था और ये आपका बाउंड मॉर्फिम था। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं गाइस, देखिए अनटाइमली। अनटाइमली थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं, मैनेज करिएगा। अब अगर अनटाइमली को कोई डिवाइड करने को कहे तो देखिए अन हो गया, एक टाइम का पूरा मीनिंग है। टाइम आपका कौन सा फ्री मॉर्फिम है। ठीक है, अन जो है वो किसी का अपना अकेले अकेले अन लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, और अकेले एलवाई लिख लो तो भी आप नहीं बना सकते। तो ये बी बाउंड मॉर्फिम, ये भी आपका बी बाउंड मॉर्फिम। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉर्फिम को निकाल सकते हैं। मॉर्फिम वो शब्द होते हैं जिनका पूरा मीनिंग होता है या कोई ना कोई मीनिंग होता है। ठीक है, पूरा मीनिंग होगा तो फ्री में ले जाना, और अगर पूरा मीनिंग नहीं होगा तो उसको बाउंड में ले जाना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा समझ आया। मैं एक दो एग्जांपल्स और लिखता हूं आपके सामने ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए इस पे। बस फ्री और बाउंड को याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाती है कई बार। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे बताइएगा कितने मॉर्फिम हैं। चलिए काइंडनेस ले लीजिए, मैंने आपके सामने लिख दिया ब्रेवली। ठीक है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं मंथली, मैंने लिख दिया नॉन पेरिशेबल। चलिए 4 क्वेश्चन और मैंने आपके सामने लिखे, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कितने मॉर्फिम है। और अगर आपके चारों आंसर सही है तो आपको आइडिया हो गया कि मॉर्फिम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। थर्ड हमारे पास जो वर्ड है गाइस, थर्ड हमारे पास जो वर्ड है वो है हमारा आपका सिलेबल। अब सिलेबल जो होता है, कई बार लोगों के बड़े कंफ्यूजन होती है सिलेबल को लेके। सिलेबल की 2-3 डेफिनेशन है गाइस। ठीक है, अ सिंगल वाउल साउंड, या इसको मैं ऐसे ले लेता हूं गाइस, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, द नंबर ऑफ वाउल्स, इसको ऐसे लीजिए, द नंबर ऑफ वाउल साउंड will be the number of syllable in a sentence, sorry in a word, will be the number of syllables in a word। यानी एक चीज समझ लीजिए, जितने वाउल साउंड होंगे उतने सिलेबल होंगे, ये ध्यान रखना। एक वाउल को बोलने के लिए हमें एक बार सांस लेना पड़ता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक वर्ड को बोलने में जितनी बार सांस लो, एक वर्ड को बोलने में जितनी बार सांस लो, वो क्या होता है गाइस, उतने सिलेबल होते हैं। जितनी बार आप एक वर्ड को बोलने में सांस लेंगे उतने वो सिलेबल होते हैं। अब आप कहेंगे हमने तो कभी रुका ही नहीं, वर्ड तो हम एक बार में बोल देते हैं। नहीं, आप कभी भी वर्ड एक बार में नहीं बोलते, बहुत टाइम लगता है। जैसे देखिए मैं आपको बोल के दिखाता हूं, अब देखिए मैंने इतने सारे वर्ड लिख दिए। ठीक है, अब आपको इसको बोल के दिखाना है मेरे आगे। ठीक है, लीजिए अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, 4-4 वर्ड की एक्सरसाइज दे रहा हूं, ज्यादा एक्सरसाइज मैं दूंगा नहीं। कैट है, कैट को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कैट, और देखिए एक ही वाउल आया है, तो कैट है तो इसमें क्या है, एक ही सिलेबल है। लेकिन जब आप होटल को बोलेंगे तो आप देखिए एक तो ओ आ रहा है, इसका साउंड भी बोल रहे हैं, एक ई आ रहा है, इसका साउंड भी बोल रहे हैं। तो जब होटल को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे हो टेल, तो एक सिलेबल ये है, एक सिलेबल ये है, होटल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, देखो हो रुक गया टेल, हो रुक गया हूं मैं, फिर टेल।
तो इसका मतलब जब आप रुक जाएं, पोज आ जाए और उसके बाद दूसरा बोले, और पोज आता है गाइस जब नया वाउल आने वाला होता है। अगर आपके पास एक ही वाउल चल रहा है तो पोज नहीं आएगा कभी, चाहे कितना भी लंबा वर्ड हो, ठीक है। तो होटल, अब देखो ब्यूटीफुल में कैसे बोलेंगे, ब्यू एक चला गया, टी एक चला गया, फुल, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका इस तरीके से बनेगा। माइक्रोवेव में कैसे जाएंगे, माइक्रोवेव। अब कई लोग कहते हैं ये ई भी तो है, ये ए भी तो है। गाइस ई का साउंड नहीं बोल रहे, वो माइक्रोवेव ही नहीं बोल रहे, वेव। तो वेव में ई का साउंड ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए जो है ये नहीं माना जाएगा। ये आ गया माइक्रोवेव, इसका मतलब एक एक और एक कितने हो गए आपके, 3 सिलेबल हो गए, ठीक है। तो यहां पर भी ये 3 सिलेबल वाला वर्ड है। डॉक्टर, डॉक्टर जो है क्या है, डॉग, डॉग आ गया और टर, तो ये आपकी क्या है, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, डॉग टर, तो ये आपका 2 सिलेबल का वर्ड है। मॉन्की, मॉन्की, ये भी आपका 2 सिलेबल का है। अब देखो इसमें दिक्कत है आपको, ओक, ओक, जी। अब कई बार लोग कहते हैं कि वाई कहां से हो गया। गाइस अगर क्राई, ट्राई और ये सब देखो तो लास्ट में जो वाई है ना, वो ई का साउंड देता है, और जब वाई ई का साउंड देता है तो उसे भी हम सिलेबल मान लेते हैं, सेमी वाउल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीमोरन, ऑक जी मोरोन, ऐसे बोलेंगे इसको वर्ड को, ऑक्सीमोरन। 4 बार सांस ले रहा हूं तो इसमें मेरे पास ये 4 सिलेबल है, ठीक है। तो 4 सिलेबल हमारे पास है गाइस इसके अंदर जो हमें देखने हैं, तो वो हमने देखे यहाँ पे 4 सिलेबल है। अब सिलेबल में मैं फिर बोल रहा हूं बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, सिलेबल का मतलब जितनी बार आप वर्ड को बोलने में सांस लेते हैं, ठीक। तो मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं और मेरे लिए जरा बताइए कि वो कितने हैं और कितने उसमें सिलेबल हैं। चलिए अगर मैं लूं, मैंने वर्ड लिखा इंटीमिडेटिंग, पर्सोनिफिकेशन, विलिफिकेशन, ठीक है, वोकैब्युलरी। और मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो गाइस, इंटिमिडेटिंग, पर्सोनिफिकेशन, विलिफिकेशन, वोकैब्युलरी। अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूं तो पोएट्री, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल लूं तो चलिए इतना ही करके देखिएगा, 5-6 एग्जांपल है, इंटिमिडेटिंग, वो पर्सोनिफिकेशन, विलिफिकेशन। चलिए एक और लिख देता हूं, ऑब्लिगेशन। इनमें सिर्फ ये बताइए कि सिलेबल कितने हैं, ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूं गाइस, है ना। इनमें मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सिलेबल कितने हैं, और अगर आपके सिलेबल के आंसर सही आते हैं तो गाइस ये ध्यान रखना, फिर आपका एक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गाइस आज का, वो है ग्राफिम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ग्राफिम, तो उसको देख लेते हैं। ग्राफिम में कोई मैंने पेपरों में तो आते नहीं देखा डायरेक्ट क्वेश्चन इसका, बट ये ध्यान रखना, जैसे आप समझिए फोनेम, फोनेम था बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, है ना। ग्राफिम, ग्राफिम में गाइस क्या है, ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग, ठीक है। तो ग्राफिम के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ लेटर्स, द नंबर ऑफ लेटर और लेटर्स required to produce a sound। इसका मतलब यह है कि आपको एक लेटर या कितने लेटर्स चाहिए जब आपको एक साउंड बनाना है, ठीक है। वापस से एग्जांपल वही लेते हैं जो हमने फोनेम में लिए थे, रैट। जब आप रैट को देख रहे हैं तो इसको हमने डिवाइड करा था रा, ए और ट। इसका मतलब आपके पास एक लेटर था और एक ही साउंड था, एक लेटर था और एक ही साउंड था, एक लेटर था और एक ही साउंड था, ठीक है। ये तो एक लेटर एक साउंड चल रहा है, यानी इसमें तीनों वर्ड जो है वो 1 लेटर ग्राफिम है, यानी एक लेटर एक साउंड, एक लेटर एक साउंड, ऐसे चल रहा है। लेकिन जब हमने मेल को डिवाइड करा था
तो हमने ऐसे डिवाइड करा था। अब यहां पर एक लेटर एक साउंड था, लेकिन यहां पर दो लेटर एक साउंड है। इसका मतलब ये वाला जो है ये दो लेटर का ग्राफिम है। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये क्या है, ये दो लेटर का ग्राफिम है। अब ये देखो, ये एक लेटर एक साउंड, तो ये एक लेटर का ग्राफिम था। तो अगर कोई पूछे मेल में कितना लेटर ग्राफिम है, तो एक लेटर है, एक दो लेटर है, एक लेटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं। मेन सीटेट में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एक साउंड को बनाने में आपको कितने लेटर की जरूरत पड़ती है, उसको हम ग्राफिम बोलते हैं। जैसे मैं कैच का एग्जांपल ले लेता हूं, कैच। अब कैच को अगर आपने डिवाइड करा था तो कैच में सी ए और फिर आया था टी सी एच। एक लेटर एक साउंड था, एक लेटर एक साउंड था, लेकिन यहां पर तीन लेटर एक साउंड था। तो ये वाला जो था ये थ्री लेटर ग्राफिम है। ठीक है, ये जो था क्या है, वो थ्री लेटर ग्राफिम है। इंग्लिश में मैक्सिमम फोर लेटर ग्राफिम हो सकते हैं, फोर लेटर ग्राफिम से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखो, फोर लेटर ग्राफिम का मैं ऊपर लिख देता हूं एग्जांपल, थ्रू। अब देखो थ्रू में क्या हुआ है, एक तो थ, एक र और एक उ। अब इसमें कोई पूछे फोनिम कितने हैं, फोनिम तो गाइस तीन है, देखो थ र उ। लेकिन यहां पर अगर कोई पूछे तो ये दो लेटर, इसको मैं हटा रहा हूं एक मिनट गाइस, ठीक है। यहां पर दो लेटर एक साउंड है, यहां पर एक लेटर एक साउंड है, और अगर कोई यहां पर देखे तो यहां पर चार लेटर और एक साउंड है। ठीक है, तो जब आपको एक लेटर में एक साउंड निकले, दो में एक साउंड निकले, तीन में एक साउंड निकले, चार में एक साउंड निकले, तो उसको बेसिकली हम ग्राफिम बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफिम इज अ साउंड, ग्राफिम इज अ नंबर ऑफ लेटर और लेटर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ साउंड। ये हमने एग्जांपल ले लिए, इसमें कोई क्वेश्चनिंग मेरे पास है नहीं ज्यादा। तो गाइस इस पर मैंने थोड़ा सा आज आपको बता दिया। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मॉर्फिम में, ग्राफिम में, फोनिम में, है ना। सो आज मैंने आपको एक बेसिक वीडियो बताया जिसके अंदर ये बातें ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाले टाइम में मैं होमोफोन्स, होमोग्राफ, ये चीजें भी बता रहा हूं, पैलिंड्रोम, एनाग्राम। तो कई बार लोग इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आज इतना ही है मेरे तरफ से गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप ऑन स्प्रेडिंग दिस चैनल टू अदर पीपल एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।